श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका विपद नाश। श्री ठाकुर महाशय ने पिछली त्रिपदी में भक्ति कामी साधक को उपदेश दिया है कि वो कृष्ण इतर वस्तु मात्र में आसक्ति त्याग कर साधक देह से संकीर्तन प्रधान नवदा भक्ति का याजन करे और सिद्ध देह से सेवा चिंतन आदि आंतरिक भजन करे। इससे मन में ये बात आ सकती है कि देहिक आदि या कामनी कांचन आदि जड़ीय वस्तुओं के प्रति आदमी का ऐसा दुर्वार आकर्षण रहता है, स्वाभाविक रूप से मन की ऐसी आसक्ति रहती है। श्री ठाकुर महाशय ने भी तभी इस त्रिपदी में उपाय बताया है। तो जी उपाय सुन, जड़ीय वस्तु से परे होने का उपाय बता रहे हैं। तो विषय वासना की यातना बताने के साथ साथ अब विमुक्ति पाने का उपाय भी बताते हैं। पहले कहते हैं, संसार बाटू यारे काम फांसी बांधी मारे फुकार करहो हरिदास। अर्थात संसार रूपी पथ दस्यु कामना वासना रूपी फांसी गले में बांधकर हत्या करने के लिए तैयार है। हरिदास या वैष्णव का नाम लेकर उच्च स्वर से पुकारते ही ये दस्यु डर कर भाग जाता है। नाम करो मतलब उच्च स्वर से। संसार का अर्थ है जड़ीय देहिक आदि में मैं मेरा अभिमान। जीव स्वरूपतः चिदानंद सत्ता है, पर अपने नित्य प्रभु श्री कृष्ण को भूलकर जड़ीय विषय कामना के फलस्वरूप बहिरंगा माया के दास इस देहिक आदि में मैं मेरा ये बुद्धि रखकर अपने चिदानंद स्वरूप को भूल गया है और नाना योनियों में जन्म मृत्यु रोग शोक आदि दुस्सह दुख या त्रिताप ज्वाला भोगता है, घूम रहा है। जड़ीय देहिक आदि मैं मेरा ज्ञान ही इस भवरोग का कारण है, तभी यही जीव का संसार है। पथ दस्यु की तरह इसने जड़ीय कामना वासना रूपी रज्जु से बांधकर जीव के हृदय की सद्वृत्ति रूपी संपत्ति का अपहरण किया है। पथ दस्यु पथिक का सर्वस्व अपहरण कर पकड़े जाने की आशंका से उसकी हत्या भी कर देते हैं। उसी प्रकार इस संसार रूपी दस्यु ने जीव का सर्वस्व लूटकर गले में कामना वासना रूपी रस्सी बांधकर उसका विनाश करने का उपकर्म किया है। दस्यु द्वारा सर्वस्व लूट लिए जाने पर राहगीर उच्च स्वर से पथिक रक्षक शक्तिशाली राज सेवकों को पुकारता है तो दस्यु डरकर भाग जाते हैं। उसी तरह यदि भक्ति पथ या पथिक उसको भगाने का तरीका ये है कि वही भगवान के भक्तों को सेना को पुकारो। भक्तों को, वैष्णवों को। पथिक साधक वैष्णव का नाम लेकर उच्च स्वर से पुकारे तो संसार रूपी दस्यु भयभीत होकर भाग जाएगा। श्रीमद रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने अपनी मन शिक्षा में लिखा है कि हे मन, इस विश्व में काम आदि पथ दस्यु असचेष्टा रूपी दुखप्रद भयंकर रज्जुओं द्वारा गला बांधकर मुझ पर इच्छानुसार प्रहार कर रहे हैं। ऐसा कहकर तुम श्री कृष्ण के पथ रक्षक वैष्णवों को कातर स्वर में जोर से पुकारो, जिससे वो इन शत्रुओं के कवल से तुम्हारी रक्षा करें। कृष्ण को पुकारो या कृष्ण के अनुयायी संतों को पुकारो, साधु संग से। फिर वही मतलब हुआ ना कि भाई जो चोर हैं वो मैं सुनाया करके एसपी साहब निवास करेंगे। तो जब भगवान रूपी एसपी अंदर है हमारे, तो काम क्रोध लोभ क्या करेंगे। तो जब ये गला घोटने लगे हमारा, ये दस्यु जो है जगत रूपी विषय रूपी दस्यु, तो कोई तरीका नहीं है स्वाय एसपी साहब को पुकारने का कि भाई आओ इनको भगाओ। तो वो चाहे मतलब इन्होंने वैष्णव या भगवान एक ही बात हो गई। वैष्णवों को उच्च स्वर से पुकारने से पाप मूल संसार आसक्ति दूर होगी। ये क्या बड़ी बात। जिन वैष्णवों के स्मरण मात्र से देह गेह आदि तत्क्षणात पवित्र हो जाते हैं। मतलब यह है कि अपने आचार्यों को पुकारो उस वक्त, जिस वक्त काम क्रोध चिंता हमको आए और उसका कारण कोई भी संसार का विषय होए, ये क्या होता है।
सत्संग रोज करना, वही ना। सजातीय संग करना चाहिए। फिर कहते हैं, करो भक्त संग प्रेम कथा रस रंग, तबे है विपद विनाश। कोई सोच सकता है वैष्णव का नाम लेकर पुकारने से संसार दस्यु साम्यक रूप से पलायन कर भी जाए तो पुनः किसी मुहूर्त आक्रमण कर सकता है। इसलिए निरंतर भक्त के संग, निरंतर भक्त संग करना। प्रेम कथा श्रवण कीर्तन का उपदेश। इसीलिए तो बहुत लोग वृंदावन में जब आते हैं तो हर रोज हरि निकुंज में कथा का नेम है, हर रोज शाम को वहां जाके बैठ जाएंगे। राहगीर यदि वन मार्ग से अकेला ना जाए, बहुत लोगों के साथ नाना प्रकार की बातें करता जाए तो दस्यु उसके निकट नहीं आ दस्यु सकते। उसके पास नहीं आएंगे। उसी प्रकार सतत वैष्णव संग में भजन जीवन यापन करने से संसार हृदय में और उपस्थित नहीं हो सकता। भक्त संग में भगवत भजन गाढ़ होता है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि वृंदावन में ही रह के कोई सजातीय संग करना है। जहाँ भी जाओ ढूंढो कि कोई हमारी लाइन का है तो उसके साथ बैठ के रोज शास्त्र, और कुछ नहीं तो शास्त्र पढ़ो। शास्त्र भी तो साधु संग है। जब हम ब्रज के संत पढ़ेंगे तो उन संतों का संग हो गया हमारे साथ, उनकी जीवनी पढ़ के उन्होंने जो किया वो हम करेंगे तो वो साधु संग हो गया। शक्तिशाली महाभागवतों के संग और कृपा के आलोक में अविद्या तमस आच्छन्न हृदय भी भक्ति की उज्जवल प्रभा से समुद्भासित हो उठता है और भजन निष्ठ निर्मल वेत्ता महाभागवत गण के परम पवित्र भजन में चरित्र आदर्श रूप में सतत सामने रखने से साधारण मानव के चित्त से भी विषय वासनाएं अपगत हो जाती हैं और वो शीघ्र ही प्रेम भक्ति पाकर धन्य हो जाता है। श्री ठाकुर महाशय ने पहले भी कहा है, मार्जन है भजन साधु संगे अनुक्षण, अज्ञान अविद्या पराजय। अब ग्रंथकार की दैन्योक्ति। जिन लोगों को लेकर मानव की ऐसी विषय आसक्ति है, पूज्यपाद ग्रंथकार पहले उन्हीं की नितांत नश्वरता बताकर तर्क कर रहे हैं। स्त्री पुत्र बांधव जतो, मरि जाए कतो शत, आपनारे हो सावधान। मानव श्री हरि भजन के लिए परम उपयोगी ज्ञान बुद्धि का आश्रय वो नर शरीर पाकर भी विषय आसक्त होकर अति दुर्लभ मानव जीवन के भजन उपयोगी समय को अवज्ञा अवहेलना के साथ पशुवत व्यतीत कर रहा है। मोह की पुतलियां स्त्री पुत्र बांधव आदि उसके सामने शत शत कर नित्य मर रही हैं, किंतु मोह का ऐसा प्रबल प्रभाव है कि आदमी ये देख कर भी नहीं देख रहा। नश्वर माइक वस्तु में आसक्त होकर मूल्यवान भजन उपयोगी समय को अवज्ञा कर खो रहा है। स्त्री पुत्र विषय वैभव आदि भोग्य पदार्थों का दुख दत्व एवं क्षणिकत्व उल्लेख कर भगवान बुद्ध देव ने छंदक से कहा था कि हे छंदक, ये जो भोग्य विषय हैं सभी अध्रुव अनित्य हैं, इनकी परिणति नितांत ही दुखजनक है। ये क्षण स्थायी चपल हैं, पहाड़ी नदी के स्रोत की तरह वेग से दौड़े जा रहे हैं, ओस की बूंद की तरह क्षणिक हैं, गहन शोक के जनक हैं। एक आदमी हाथ में कुछ भी ना लेकर मुट्ठी बंद कर ले तो उसे देखकर लगता है मुट्ठी के भीतर न जाने क्या पदार्थ है, किंतु मुट्ठी खोलता है तो सब खाली। उसी प्रकार ये धोखा मात्र है, केले के पेड़ के स्कंद की तरह दुर्बल हैं, कच्चे पदार्थ के भोजन की तरह वेदनादायक हैं, शरद काल के मेघ की तरह क्षणिक, सागर की तरह दुष्पूर्णीय, नमक के पानी की तरह तृष्णावर्धक। जितना भोगें उतनी ही लालसा बढ़ती है। इतनी निंदा है विषयों की तो अभी सारी जीवन उसी में लगा देते हैं, और कितने परसेंट लोग 90% लोग उसी में ही गर्क हो जाते हैं, देखते हुए भी कि सब चले जाना है, आना नहीं, तो भी अमूल्य समय जो है उसको टालते रहते हैं हम लोग। तभी तो कहते हैं बुढ़ापे में भजन थोड़ा ही होता है। प्रहलाद जी ने तो कहा ही है ना, बचपन से ही लग जाओ। श्रील ठाकुर महाशय कहते हैं, आपनारे हो सावधान, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति सावधानी से नश्वर स्त्री पुत्र विषय वैभव आदि में आसक्ति त्याग कर भजन मार्ग का आश्रय लेकर अपने नित्य प्रभु चिर सुंदर चिर मधुर नित्य शाश्वत श्री गोविंद पाद पद्मों में हृदय की समस्त आसक्ति अर्पित कर स अनुराग उनका भजन। यदि अपना दृढ़ निश्चय ना हो तो संग भी सिर से ऊपर उतर जाए। पहले अपना दृढ़ निश्चय होना चाहिए, हमें इसी जन्म पुनः आना नहीं,
इसी जन्म में प्राप्ति करनी है। श्रील ग्रंथकार महोदय प्रेम की मूर्ति हैं, फिर भी प्रबल दैन्य का उदय होने से स्वयं को भजन साधन शून्य विषयहत नितांत भाग्यहीन मानकर आगे कहते हैं, मुई से विषयहत ना भजिनु हरिषद हरिपद मोर और नाही परित्राण। श्री ठाकुर महाशय की इस दैन्य वाणी से साधक को यही सीखना है कि विषय आसक्त और विषय हत में कोई अंतर नहीं। जो विषय आसक्ति वश बहिर्मुख अवस्था में भोग सुखों में प्रमत्त होकर भजनहीन जीवन यापन कर रहे हैं, वो विषय आसक्त हैं, और महत संग और महत कृपा पाकर वो भी भक्ति जीवन प्राप्त कर धन्य हो सकेंगे। किंतु जो लोग भजन पथ का आश्रय लेकर भी अपराध आदि के वश जड़ीय रूप रस आदि विषयों में आकृष्ट या आसक्त होकर अभीष्ट श्री कृष्ण में आसक्ति रखने में समर्थ नहीं हो पाते, वो विषय हत है। वो विषय हत, विषय का हट है। हत विषय हत है। विवेक बुद्धि के होते हुए भी उन लोगों की ये विषय आसक्ति कठिन असाध्य व्याधि की तरह जटिल है। ये जानना होगा, उनके परित्राण का कोई रास्ता सहज ही देखने में नहीं आता। जब तक अपना निश्चय ना हो और अपनी आसक्ति ना हो भगवान में, तो इंसान जब लगन लग जाए तो एक मिनट भी फिर वो उसके बिना रह नहीं सकेगा, और वो पोस्टपोन भी नहीं करेगा। कर लेंगे ये हो जाए तो कर लेंगे, ये हो जाए तो कर लेंगे। बंधु विरह, भगवान को बीच में रखकर उनके संबंध से भक्त भक्त में बंधुत्व होता है। ये संबंध प्राकृत जगत के बंधुओं के संबंध की तरह नश्वर या क्षणिक नहीं होता। ये अप्राकृत होने के कारण नित्य और सत्य है। इस अप्राकृत बंधु के संग द्वारा भगवान के साथ संबंध घनिष्ठ रूप से अनुभूत, आस्वादित और परिपुष्ट होता है। इसलिए ये बंधु यथार्थ ही प्राणों का अंतरंग जन होता है। ऐसे बंधु के वियोग से जिस असहनीय दुख या ज्वाला का अनुभव होता है, प्राकृत विश्व में उस दुख अनुभूति की कोई तुलना नहीं। श्रीमन महाप्रभु करमैती भाई ने कहा ना कि माया का गंध जो है वो मरे हुए ऊंट के अंदर रहने से भी ज्यादा थी, इसलिए मैं छोड़ के आई। शादी के दिन भाग गई घर से, और यहाँ वृंदावन में आके ब्रह्मकुंड के पास एक मरा हुआ ऊंट था, उसके अंदर घुस गई, क्योंकि बाप ने सब पहरेदार भेज दिए ढूंढने को। तो किसी ने, संत ने पूछा तो उनको बास नहीं आई। बोली वो माया की बास इससे भी ज्यादा थी। श्रीमन महाप्रभु ने श्री रामानंद राय से पूछा, दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर? श्री रामानंद राय ने उत्तर दिया, कृष्ण भक्त विरह बिनु दुख नहीं और। अब पहले कृष्ण और कृष्ण भक्त में इतनी आसक्ति हुए तब तो विरह का पता लगेगा। विरह कैसे होगी जब मिलन ही नहीं हुआ? तो ऐसे अप्राकृत बंधु विरह का दृष्टांत हमें श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी में देखने को मिलता है। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद के साथ श्रीदास गोस्वामी पाद का अलौकिक बंधुत्व था। श्री रूप के संग और कृपा के फलस्वरूप ही वृंदावनेश्वरी राधा रानी में उनकी असाधारण भक्ति का उदय हुआ था। ये बात उनके स्वयं के वर्णन से जानी जाती है कि हे वृंदावन राज्ञी, जिस दिन से अनिर्वचनीय श्री रूप मंजरी ने तुम्हारी परिचर्या आदि सिखाकर मेरी आंखें खोली हैं, उस दिन से तुम्हारे श्री चरणों का अलग तक राग महावर दर्शन करने के लिए मेरी विपुल अभिलाषा उत्पन्न हो गई है। ऐसे अप्राकृत बांधव के साथ अपूर्व भगवत माधुरी और प्रेम रस का आस्वादन प्राप्त होता है, तो उसका अंतर्धान होने पर विरह ज्वाला भी अत्यंत असहनीय हो उठती है। श्री रूप के विरह में कातर होकर श्रीपाद दास गोस्वामी ने अपनी मर्म वेदना व्यक्त करते हुए लिखा कि मेरे जीवनोपाय स्वरूप श्री रूप गोस्वामी ने अपूर्व प्रेम पारावार के सुरभि सलिल के फेनों से करुणापूर्वक मुझे यथेष्ट अभिषिक्त किया है। अब दुर्दैववश उनके अंतर्धान पर प्रतिक्षण विपद रूपी दावानल से संतप्त निराश्रय मैं उनके अतिरिक्त और किसकी शरण लूं? श्री गौरांग के अंतर्धान पर विरह तप्त रघुनाथ ये संकल्प लेकर ब्रज में आए थे कि ब्रज धाम दर्शन कर गोवर्धन से कूदकर देह त्याग देंगे। श्री रूप सनातन की कृपा से
श्री ब्रजधाम गिरिराज गोवर्धन और ब्रज मुकुटमणि श्री राधा कुंड के दर्शन कर उनका श्री गौरांग विरह किंचित शांत हुआ था। वे श्री कुंड आश्रय लेकर भजन में मग्न हुए, किंतु रूप गोस्वामी पाद के अदर्शन से तो उनके लिए मानो सब कुछ उलट गया। जीवन धारण के उपास्य स्वरूप श्री रूप गोस्वामी पाद के विरह में महागोष्ठ भूमि मुझे सूनी सूनी लगती है। ऐसा लगता है मानो श्री गोवर्धन अजगर की तरह और राधा कुंड व्याघ्र की तरह मुंह फाड़े हुए हैं। महाविरह में अधीर होकर निरतिशय खेदार्थ प्राणों से कहा कि हाय, श्री गौरांग चंद्र और श्री रूप सनातन को देखे बिना और कितनी वेदना सहन करूंगा। ओ मेरे ललाट, तू दो भागों में फट जा। श्री जो मुख्य जन होते हैं वो जाते जाते अपनी विरह देते हैं तो कोई ना कोई थोड़ा बहुत सहारा भी दे के जाते हैं। स्वयं महाप्रभु चले गए तो रूप सनातन का सहारा लेके रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपना जीवन धारण किया। जब तक वो जाएंगे, जब तक वो अपने आप में थोड़े वो हो जाएंगे। हमारे बाबा आए ना तो शास्त्र में इनकी बड़ी रुचि थी और हमारे गुरुजी भी प्रकांड शास्त्र थे, तो मतलब 84 कोश के शास्त्र के मुख माने जाते थे। तो भैया जी एक दिन बोले, बाबा मैं तो आया था कि भाई तुम्हारे साथ कोई शास्त्र अर्थ करूँगा, कोई सीखूंगा, और आप तो चल पड़े। तो बाबा ने ऐसे मेरी तरफ बोले, जरूरी चीज वो सिखा देगी, तुम उसकी रक्षा करना, वो तेरी रक्षा करेगी। एक दूसरे तुम के उसके इसी नहीं तो मैं ऐसे थोड़ी उनको अपने साथ बना लेती। कई बार बाबा अपने आप ही महाराज कहते थे, तो आप तो हमारी गुरु हैं। अच्छा। जब मूड में होते बोले, मैंने कहा ठीक है। उनका मतलब उनका था कि वो तेरी तो उसकी शारीरिक व्यवस्था देखना, वो तेरी आध्यात्मिक देखेगी थोड़ी बहुत। और उनके 20 साल हमारे अच्छे निकल गए। सही बात है। उस जंगल में लोग बोलते थे क्रोधिया क्रोधिया। मुझे किसी ने एक बार पूछा कि हाउ डिड यू लिव विद दिस मैन फॉर 20 years। मैं क्या, आई नेवर फेल्ट इवन फॉर ए सेकंड कि कोई मेरे ऊपर वो करते भी कम ही थे, करते भी हो तो मुझे महसूस ही नहीं होता। मेरे को ये फर्क है। क्रोध इतना ज्यादा है मेरा अपना, मुझे क्रोध आता ही नहीं। वैसे भी दीदी बिल्कुल आपने ही एक बार बताया था, बोले हम ना एक लीला की तरह समझे ना, कि जैसे भगवान के अनंत लीलाएं हैं, ऐसे भक्तों की भी अनंत लीलाएं हैं। हाँ। तो है तो लीला ही ना। जो गोविंद दास ने कहा ना दसम ग्रंथ में, गोविंद सिंह ने, मैं हूँ परम पुरुष का दासा, अहम कृष्ण दास, देखन आया जगत तमाशा। उस घर में तो उतने ही लोग रहते थे और उतना भंडारा भी हुआ है वही किचन में। चलो वो भी टाइम था, ये भी टाइम, वो भी टाइम था। सब निकल गए। बेसमेंट में सो जाते थे। अब तो ये है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी है जात, तो चाल भंग मत कर नटनी। अब चाल भंग क्या करनी है, जो हमारी आदत है सो चल। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय की श्री रामचंद्र कविराज के साथ ऐसी ही अप्राकृत बंधु प्रीत की बात जानी जाती है। श्री रामचंद्र कविराज को खोकर ठाकुर महाशय के चित्त में कैसी तीव्र विरह अनल प्रज्वलित हुआ था, उसी की ओर इंगित कर रहे हैं। इस त्रिपदी में रामचंद्र कविराज से संगे मोर काज, तार संग बिना सब शून्य। रामचंद्र कविराज श्रीमन महाप्रभु के पार्षद श्री चिरंजीव सेन के पुत्र, पदकर्ता श्री गोविंद दास के ज्येष्ठ सहोदर श्री श्रीनिवास आचार्य प्रभु के शिष्य हैं। महापंडित, महाभक्त। अप्राकृत बंधु प्रीति की यही विशिष्टता है कि उन लोगों के संग में भगवत कथा के आस्वादन में श्री हरि की रूप गुण लीला माधुरी आंखों के आगे मूर्तिमान हो उठती है। सही संगे मोर काज, श्री ठाकुर महाशय ने भी इसी कार्य को इंगित किया है। प्राकृत जगत का बंधु विरह प्रायशः हृदय को शोक मोह के घने अंधकार से घेर लेता है, किंतु अप्राकृत बंधु विरह हृदय को प्रेम के आलोक से प्रदीप्त कर आदमी को अभिष्ट के श्री चरणों की ओर खींच ले जाता है। तब इस विश्व में विरही को सांत्वना देने योग्य कोई वस्तु नहीं रहती है
तभी कहते हैं तार संग बिना सब शून्य। सब जो ये शून्यता या रिक्तता विश्व की किसी भी वस्तु से पूर्ण नहीं होती। ये विरही को साक्षात लीला राज्य में ले जाकर वहीं सिद्ध स्वरूप से बंधु मिलन करा अभीष्ट के साक्षात सेवा रस में मग्न करती है। किंतु श्री ठाकुर महाशय निरअतिशय दैन्य से भरकर या भक्ति के अतृप्ति स्वभाव के वश सोचते हैं संभवतः उन्हें पुनः जन्म ग्रहण करना हो। यदि जन्म होता है तो श्री रामचंद्र कविराज की तरह महाप्रेमिक या परम रसिक भक्त का संग मिले, यही कामना है। यदि जन्म है पुनः तार संग है जेनो तबे है नरोत्तम धन्य। भजन अनुभूति की गोपनीयता। श्री ठाकुर महाशय भक्त की भजन अनुभूति की गोपनीयता की बात कहकर इस प्रेम भक्ति चंद्रिका का उपसंहार कर रहे हैं। खत्म हो गई। हाँ, वो प्रार्थना है। अच्छा, नरोत्तम दास की प्रार्थना आगे। प्रेम भक्ति चंद्रिका का आलोक हृदय में सतत छिपाकर रखना होगा। ऐसा करने से वो हृदय को आलोकित और सुशीतल कर प्राण चकोर की प्रेमामृत रस माधुरी की आस्वादन करा कृतार्थ करेगा। भक्त सावधान रहे, यत्र तत्र भजन अनुभूति को व्यक्त न करे। आवश्यक हो तो श्री गुरुदेव और अपने अंतरंग रसिक भक्त के आगे ही व्यक्त करे। इनके अतिरिक्त अन्य के निकट अपना भजन अनुभव बिल्कुल प्रकट ना करे, अन्यथा उसके दैन्य की हानि और भजन की अनिवार्य क्षति होगी। श्री ठाकुर महाशय ने इससे पूर्व भी राखो प्रेम हृदय भरिया गुप्ते साधिबे सिद्धि आदि त्रिपदियों में इस विषय में साधकों को बार बार सावधान किया है। बार बार के उल्लेख से इस विषय का विशेष गुरुत्व समझ में आता है। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद के भक्ति संदर्भ के अंत में लिखा है कि गुरुदेव अथवा भगवान की कृपा से साधन और साध्यगत निज सर्व स्वस्वरूप जो कुछ रहस्य अनुभूति प्राप्त होती है उसे किसी के आगे प्रकट करना उचित नहीं है। श्रीमद् भागवत में श्री विष्णु ने श्री अदिति देवी से कहा, हे देवी, मैंने तुमसे जो भी रहस्य बातें कही किसी के पूछने पर भी कभी प्रकट मत करना। वेद गुह्य वस्तु की सुगुप्त रूप से रक्षा करें, तभी वो फलदायक होती है। फिर कहते हैं, न करियो केहो रोष न लहियो केहो दोष प्रणमहु भक्तेर चरण। इस प्रेम भक्ति चंद्रिका में शुद्ध भक्ति सिद्धांत स्थापित करने में ऐसी अनेक परम सत्य श्रेय बातें कहनी पड़ी हैं जो किसी किसी को अप्रिय भी लग सकती हैं। अन्य देव आश्रय नाई ना पूजिबो देवी देवा, तो इससे अनेक देवोपासक दुखी भी हो सकते हैं, किंतु कहनी पड़ी है क्योंकि इससे अनन्य भजन या एकांतित्व की हानि होती है। कर्मी ज्ञानी भक्तिहीन यह के करीबो भिन्न योगी न्यासी कर्मी ज्ञानी अन्य देव पूजक ध्यानी इहि लोक दूरे परिहारी। तो ज्ञान कांड कर्म कांड केवल विषेर भांड। तो इन बातों से कर्मी ज्ञानी योगी सन्यासी आदि को दुख हो, इसको एकांत संभावना है, किंतु ज्ञान कर्म आदि के मिश्रण से शून्य शुद्धा या केवला भक्ति के निरूपण प्रसंग में ये बातें कही गई हैं। श्री ठाकुर महाशय प्रेम भक्ति चंद्रिका के उपसंहार में बता रहे हैं कि इस ग्रंथ में जो कहा गया है वो वेद शास्त्र सर्व वेदांत सार श्रीमद् भागवत नारद पंचरात्र आदि के मतानुसार ही वर्णित किया है। कोई दोष ग्रहण कर रुष्ट ना हो, यथार्थ सत्य को जानने की इच्छा से अपने स्वरूप को समझकर शुद्ध कृष्ण भक्ति पथ का आश्रय लेकर धन्य हो। फिर कहते हैं, प्रणमहु भक्तेर चरण। अंत में भक्तों के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं कि वे लोग ही इस प्रेम भक्ति चंद्रिका के चकोर हैं। वे इस प्रेम भक्ति चंद्रिका की अमेय माधुरी का आस्वादन करें तो इसके प्रकाश का प्रकृत उद्देश्य सिद्ध हो।